हम लोग आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों को सीखेंगे। आसानी से कैसे बनाएंगे, देखते ही हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे तरीका से। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे डायग्राम की जैसा बनाएंगे, प्रोसेस कैसे बनाएंगे ट्री के जैसा, और उसके बाद पहले इंडियन सिस्टम का, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 10 लाख से स्टार्ट होता है, 1 मिलियन 10 लाख से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लाख। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ लिखेंगे। 1 करोड़ के बाद क्या आएगा, 10 करोड़। अभी हम लोग तरीका से लिखेंगे कि मिलियंस का कितना मिलियंस बराबर कितना मिलियंस होगा, और कितना ट्रिलियंस बराबर कितना करोड़ होगा, और कितना क्वाड्रिलियंस बराबर कितना लाख करोड़, कितना संख होगा ये। तो 10 लाख बराबर 10 लाख हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद क्या आता है, 1 अरब। 1 अरब के बाद क्या आता है, 10 अरब। और 10 अरब के बाद आता है 1 खरब। और 1 खरब के बाद क्या आता है, 10 खरब। और 10 खरब के बाद क्या आता है, 1 नील। ठीक है। और 1 नील के बाद क्या आता है, 10 नील। और 10 नील के बाद क्या आता है, 10 नील के बाद आता है 1 पदम। ये याद रखना। और 10 पदम आता है उसके बाद। और उसके बाद आता है 1 सन। उसके बाद आता है 10 सन। उसके बाद आता है 1 समुद्र। उसके बाद आता है 10 समुद्र। उसके बाद आता है 1 अनंत। उसके बाद आता है 10 अनंत। उसके बाद आता है 1 मध्यम। उसके बाद आता है 10 मध्यम। उसके बाद आता है 1 परार्ध। उसके बाद आता है 10 परार्ध। तो ये आता है हमारा हिंदी में नंबर सिस्टम कहलाता है। 10 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 10 लाख 1 करोड़, 10 करोड़ 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब 10 खरब, 1 नील 10 नील, 1 पदम 10 पदम, 1 संख 10 संख, 1 समुद्र 10 समुद्र, 1 अनंत 10 अनंत, 1 मध्यम 10 मध्यम, 1 परार्ध 10 परार्ध। तो यहाँ तक नील तक बहुत लोगों को याद रहता है। यहाँ सिर्फ पदम याद रखना, पदम, उसके बाद संख, उसके बाद समुद्र, अनंत, मध्यम, परार्ध। ठीक है। अब इंग्लिश में हम लोग कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिलियंस होता है। तो मिलियंस तो हिंदी में 1 लाख 10 लाख तक ही होता है, लेकिन जब हम लोग करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में तो 100 तक जाता है। 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे जाता है। ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन लिखेंगे। उसके बाद 1 मिलियन के बाद क्या होगा, 10 मिलियन। 100 तक लिखेंगे। उसके बाद 100 मिलियन। ठीक। अब मिलियंस खत्म होता है तो बिलियन से स्टार्ट होता है। तो 1 बिलियन लिखेंगे। 100 तक लिखेंगे, 10 मिलियन। उसके बाद 100 बिलियन। अब बिलियंस खत्म होता है तो ट्रिलियन से स्टार्ट होता है। 1 ट्रिलियंस। उसके बाद 10 ट्रिलियन हो जाएगा। उसके बाद 100 ट्रिलियंस। और ट्रिलियंस खत्म होता है तो क्वाड्रिलियन से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 क्वाड्रिलियंस। 10 क्वाड्रिलियंस। 100 तक लिखेंगे, 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है। अब 100 क्वाड्रिलियंस खत्म होता है, क्विंट्रिलियन से स्टार्ट होता है। तो 1 क्विंट्रिलियन।
और 1 क्विंट्रिलियन 10 क्विंट्रिलियन सेम हो जाएगा। उसके बाद 100 क्विंट्रिलियन, 100 क्विंट्रिलियंस हो गया। अब क्विंट्रिलियंस खत्म हो जाता है तो सेक्ट्रिलियन से स्टार्ट होता है। तो 1 सेक्ट्रिलियन, उसके बाद 10 सेक्ट्रिलियन, उसके बाद 100 सेक्ट्रिलियन। और सेक्ट्रिलियन खत्म हो जाता है तो सेप्ट्रिलियन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 सेप्ट्रिलियन लिखेंगे, सेप्ट्रिलियन, उसके बाद 10 सेप्ट्रिलियन और उसके बाद 100 सेप्ट्रिलियन। इस तरह से लिखते हैं। पहले 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, 1 क्विंट्रिलियन, 10 क्विंट्रिलियन, 100 क्विंट्रिलियन, 1 सेक्ट्रिलियन, 10 सेक्ट्रिलियन, 100 सेक्ट्रिलियन, 1 सेप्ट्रिलियन, 10 सेप्ट्रिलियन, 100 सेप्ट्रिलियन। इस तरह से आता है। मतलब 1 लाख बराबर 10 लाख, 10 लाख 1 करोड़, ऐसे लिखेंगे। 10 लाख 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, 1 नील, 10 नील, 1 पदम, 10 पदम, 1 संघ, 10 संघ, 1 समुद्र, 10 समुद्र, 1 अनियन, 10 अनियन, 1 मध्यम, 10 मध्यम, 1 परात, 10 परात। तो ये हिंदी भी याद रखना है और ये इंग्लिश में, बाकी लिख देना है, बाकी हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। कैसे करना है? पहले हिंदी वाला क्या होता है, 1 से लेके 10 तक होता है। 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ ऐसे होता है। लेकिन इंग्लिश वाला 1, 10, 100 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, 1 अरब बराबर 1 बिलियन, 10 अरब बराबर 10 मिलियन, 1 खरब बराबर 100 मिलियन, 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन, 1 नील बराबर 10 ट्रिलियन, 1 नील बराबर 100 ट्रिलियन, 1 पदम बराबर 1 क्वाड्रिलियन। याद करना मुश्किल है लेकिन बनाना बहुत आसान है। इधर वाला याद करके लिखेंगे, हिंदी वाला लिख देंगे, फिर उसके बाद 10, 1, 10, 100 करके 10 पदम, 10 क्वाड्रिलियन, 1 संघ, 100 क्वाड्रिलियन, 10 संघ बराबर क्या होगा, 1 क्विंट्रिलियन होगा। 1 समुद्र बराबर 10 क्विंट्रिलियन, 10 समुद्र बराबर 100 क्विंट्रिलियन, 1 अनंत बराबर 1 सेक्ट्रिलियन, 10 अनंत बराबर 10 सेक्ट्रिलियन और 1 मध्यम बराबर 100 सेक्ट्रिलियन। उसके बाद 1 मध्यम, 10 मध्यम बराबर 1 सेक्ट्रिलियन और 1 परार्ध इक्वल टू 10 परार्ध और 10 परार्ध इक्वल टू 100 सेक्ट्रिलियन। तो इस तरह से हम लोग तरीका से याद कर सकते हैं और तरीका से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो आपको याद करना है क्या, हिंदी वाला, और फिर उसके बाद बिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कितना आसान है, क्वाड्रिलियंस, क्विंट्रिलियंस, सेक्ट्रिलियंस, सेप्ट्रिलियंस, कितना आसान है। तो आपको पीरियड याद रखना है, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, नील के बाद पदम, संघ, समुद्र, अनंत, मध्यम, परार्थ, इस तरह से।